नमस्कार, दाल लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि श्री श्री रविशंकर जो हैं और उनका जो एक संस्थान है द आर्ट ऑफ लिविंग, आज रविंद्र भवन के इस ओपन ऑडिटोरियम में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्र पूजा की गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूजा है ये संपन्न हुई है आज, और संपन्न होने के पश्चात की ये तस्वीरें हैं। और आज इस ऐतिहासिक पूजा का भोपाल भी पूरी तरीके से आपको बता दूं कि गवाह हो चुका है। ज्योतिर्लिंग को लेकर के ये पूजा की गई रुद्र पूजा थी, और द आर्ट ऑफ लिविंग आपको बता दूं कि जो इनकी संस्था है उसके अंतर्गत किया गया है। तमाम ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पूजा समाप्त होने की बात की है। यहाँ एक बड़ी संख्या में लोगों की संख्या मौजूद थी, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से प्रबल थी। आपको दिखा ही रहा हूँ, देखिए आप कि किस तरीके से ये पूजा संपन्न हुई है। आपको बता दूं कि ये रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच में ये संपन्न हुई है। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित आपको बता दूं कि कई लोग थे, लेकिन जो इस संस्थापक हैं इनके द आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में, उनकी संस्था के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दूं कि ये 1000 वर्षों की प्रतीक्षा के समाप्त होने के बाद सोमनाथ शिवलिंग के ये दुर्लभ दर्शन यहाँ कराए गए हैं। लोगों को, भोपाल के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और लपेटा के माध्यम से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की रुद्र पूजा किस तरीके से की गई है, किस तरीके से यहाँ लोग उपस्थित थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और द आर्ट ऑफ लिविंग जो इनकी संस्था है और उनके ये संस्थापक श्री श्री रविशंकर देश में काफ़ी चर्चित रहते हैं। और रुद्र पूजा का जो महत्व है और ज्योतिर्लिंग का ये महत्व है, आपको मैं इस विषय पर प्रकाश डालता हूँ। सतयुग में चंद्रदेव द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर था, और जहाँ शिवलिंग भूमि को स्पर्श नहीं करती थी। शिवलिंग की एक खासियत थी, चंद्रदेव ने सोमनाथ में एक मंदिर बनाया था, ज्योतिर्लिंग था, और वहाँ की जो शिवलिंग थी वो स्पर्श नहीं करती थी। और ये आपको बता दूं कि ये काफ़ी दिलचस्प है और लोगों की बहुत मान्यताएं जुड़ी रहती थी। और ये अब आपको बता दूं कि सन 1024 के आसपास महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, जिसने मंदिर पर हमला कर शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय जो शासन था एक समुदाय का, एक संप्रदाय का, उसने हिंदुओं के काफ़ी मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई है। तभी सोमनाथ के मंदिर पर भी महमूद गजनवी ने हमला किया था। 1024 जो सन आपको बता रहा हूँ, द आर्ट ऑफ लिविंग ये संस्था है, इनके संस्थापक हैं। और आक्रमण के पश्चात क्या हुआ, जब आक्रमण हुआ तो पुजारियों ने शिवलिंग के टुकड़े को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें गुप्त रूप से विभिन्न क्षेत्रों में रख दिया। सन 1914 में तत्कालीन पुजारियों ने इन अवशेषों को सुरक्षित रखा। और फिर आपको बता दूं कि जनवरी 2026 में रविशंकर जो हैं इन द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, उनके इन मूल अवशेषों से निर्मित शिवलिंग को सार्वजनिक दर्शन के लिए लाए। और आपको बता दूं कि ये दर्शन भोपाल में भी सोमनाथ मंदिर में, जिस तरीके से महमूद गजनवी का हमला हुआ, और फिर सोमनाथ में जो शिवलिंग थी चंद्रदेव के द्वारा बनाई गई थी, मंदिर बनाया गया था, जिसकी खासियत ये थी कि उसमें जो शिवलिंग है वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती है। और फिर उस पर महमूद गजनवी का हमला हुआ, और फिर मूर्ति के अवशेषों को, मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए जो उस समय के पुजारी हुआ करते थे, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रखा। और आज भी कई अवशेष, कई ऐसे टुकड़े जो ईश्वरीय टुकड़े हैं रखे गए थे। और उन्हीं में से आपको बता दूं कि ये मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन कराए गए हैं 1000 वर्षों के बाद भोपाल में। और इसका एक वैज्ञानिक और भौतिक गुण भी बहुत दिलचस्प है। चुंबकीय गुण, दावा किया जाता है कि शिवलिंग में चुंबकीय है। वैज्ञानिक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें यह गुण क्यों है। अद्वितीय संरचना है, कहा गया है कि इसकी रासायनिक संरचना पृथ्वी पर पाए जाने वाले सामान्य पत्थरों जैसे नहीं है। इसमें उल्का पिंड जैसी विशेषताएं हो सकती हैं। और बेरियम जो कि 78.62 है, मैग्नीशियम 3.17% है, सिलिकॉन 8.50% है, सल्फर 7.53% है, और आयरन 2.18% है। वैज्ञानिकों को हैरान है कि आखिरकार इसमें चुंबकीय गुण कैसे है। आपको बता दूं कि ये बेहद ही खास हो जाता है। और ये आपको भोपाल में ऐसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। भक्तों के लिए इसके मूल अवशेषों के दर्शन करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है।
यह आयोजन प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक आस्था को मिलन को दर्शाता है। आपको बता दें कि ये तमाम बातें हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई, और ये रुद्र पूजा संपन्न हुई है द आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा। और मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप भी उस वातावरण का, उस नेचर का अनुभव कर सकें, समझ सकें कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हुई। और ये बहुत ही अधिक सौभाग्य है कि सोमनाथ और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से यदि भोपाल में सार्वजनिक दर्शन कराए गए हैं ईश्वर के, परमात्मा के, हमारे आराध्य के, बेहद प्रसन्नता का विषय है, सौभाग्य का विषय और भाग्य का विषय है। ये बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। आपको बता दूं कि ये भोपाल के रविंद्र भवन में मुक्ताकाश मंच में ओपन ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ है। सुबह 10 बजे ये पूजा थी जो संपन्न हुई है। तो ये बेसिक जानकारी थी जो मुझे मालूम था, मैंने आपके साथ साझा किया है। लपेटा पर ऐसी जानकारी और समझने के लिए, जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी अन्य लोगों को मिल सके। और आपके पास यदि कोई विशेष जानकारी है तो कमेंट बॉक्स पर साझा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक डहरिया के साथ आदर्श पांडे, भोपाल।